दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुपर 8 का और T20 वर्ल्ड कप का 51वां सबसे रोमांचक मैच देखने के बाद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुपर 8 मुकाबले का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी और आखिरकार बारिश की कठिन बाधाओं को पार करते हुए ये मुकाबला डैरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर सबसे पहले टीम इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया। अब दोस्तों, भारत के सामने बस एक ही लक्ष्य था और वो 200 रनों के पार किसी भी तरह से स्कोर को लेकर जाने का। और यहाँ पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ शुरुआत की, वहां से पूरा मुकाबला ऐसा पलटा कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का सांस आने भी मुश्किल हो गई। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी पहले विकेट के लिए भले ही ज्यादा रन जोड़ नहीं पाई, 6 रन की साझेदारी उनके बीच हो पाई थी। तभी दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को हवा में शॉट खेलने पर मजबूर किया और गेंद इतनी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई क्योंकि उसमें पावर ही नहीं थी और विराट कोहली 5 गेंद का सामना करते हुए बिना अपना खाता खोले ही आउट हो गए। अब विराट कोहली के आउट होने के बाद टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई तो नजर नहीं आई, लेकिन रोहित शर्मा ने जो करिश्मा कर दिखाया उसके बाद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल विराट के आउट होने के बाद रोहित का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत आए थे और ऋषभ पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने मजबूत साझेदारी आगे निभाई और दूसरे विकेट के लिए इन दोनों ने मिलकर मात्र 38 गेंद पर 87 रनों की साझेदारी बना डाली, जिसमें ऋषभ पंत का योगदान मात्र 15 रनों का था। लेकिन रोहित शर्मा ने 24 गेंद में 70 रन जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो मैदान पर आकर करने के लिए क्या ही आए हैं। अब यहाँ पर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत लगातार पारी को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे और दोस्तों, जिस बात का डर था भारत को सता रहा था, आखिर वही हो गया। जी हाँ, ऋषभ पंत मार्क स्टोइनिस के जाल में फंस गए और 15 रन की पारी ऋषभ पंत की यहीं पर समाप्त हुई। अब भारत के अपने 2 विकेट केवल 93 रनों के स्कोर पर जा चुके थे। यहाँ पर रोहित शर्मा को और तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सूर्या के साथ मिलकर उन्होंने साझेदारी को आगे बढ़ाया, लेकिन अब रोहित शर्मा के ऊपर में भारतीय टीम को तीसरा सबसे बड़ा झटका लग जाता है, जहाँ रोहित शर्मा एक छोर से चौके छक्कों की बरसात करते हुए अपने शतक के बेहद करीब पहुंचकर शतक को पूरा नहीं कर पाए। दरअसल कप्तान मिचेल मार्श ने पैट कमिंस से पूछकर मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी थमाई और 12वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्टार्क ने यॉर्कर लेंथ की गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड कर रोहित शर्मा की 92 रन की पारी को समाप्त किया। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सभी स्कोर बोर्ड में देख सकते हैं। अब रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए थे छक्कों के सौदागर शिवम दुबे। उन्होंने भी आते ही पहली गेंद पर चौके से अपना खाता खोला। ऑस्ट्रेलिया जहां सोच रही थी कि अब वो टीम इंडिया पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ये तो केवल उनकी एक गलतफहमी थी। अभी भी टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में हावी थी। अभी भी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया पर कोई भी रहम करने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो बदले की आग में धधक रहे थे। इन दोनों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 14 ओवर के बाद ही टीम इंडिया को 155 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। तभी 15वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत भी एक बार फिर सूर्या ने चौके से किया था, लेकिन स्टार्क ने सूर्या से भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर मैथ्यू वेट के हाथों कैच आउट करवाकर इंडिया को चौथा झटका दिया, जहां सूर्या भी 16 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों से सजी 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के बाद अब उपकप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन अब रनों की रफ्तार में थोड़ा धीमापन नजर आ रहा था। 19वां ओवर लेकर आए मार्क स्टोइनिस की धज्जियां उड़ाते हुए हार्दिक ने पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अपने बाजुओं का दम दिखाते हुए छक्का जड़ा, तो दूसरी गेंद पर इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का जड़कर उन्होंने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर शिवम दुबे भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा डेविड वार्नर के हाथों में अपना कैच दे बैठते हैं। उनके रूप में टीम इंडिया को 5वां झटका लग जाता है, जहां शिवम दुबे 22 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 28 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पारी का अंतिम ओवर लेकर आए पैट कमिंस की चौथी गेंद पर एक तूफानी छक्का जड़ा और उनकी शानदार बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 205 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। हार्दिक पांड्या ने अंत तक नाबाद रहते हुए 17 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 27 रन बनाए, तो रविंद्र जडेजा ने भी 5 गेंद पर 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया।
अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने डेविड वार्नर उसके साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग गेंद का जादू दिखाते हुए डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया, जिनका हवा में उड़ते हुए स्लिप में सूर्या ने लाजवाब कैच पकड़कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे मिचेल मार्श, जो किस्मत का पिटारा लेकर मैदान में उतरे थे। पहले ऋषभ पंत तो फिर अर्शदीप ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया और इसका टीम इंडिया को खामियाजा भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। जब तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप की बेदर्दी से कुटाई करते हुए मिचेल मार्श ने 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 14 रन बटोरे और 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों तक पहुंचा दिया। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। बुमराह के खिलाफ ही चौकों की हैट्रिक बटोरकर हेड ने टीम इंडिया के पसीने छुड़ा दिए। तो 5वें ओवर में मिचेल मार्श ने अक्षर की कुटाई करते हुए चौका और 1 छक्का जड़कर 5 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों तक पहुंचा दिया। तो पावर प्ले के अंतिम ओवर लेकर आए हार्दिक की धज्जियां उड़ाते हुए हेड ने खौफनाक छक्का जड़ा और 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 65 रनों तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया के खेमे में टेंशन और डर दोनों देखा जा सकता था, क्योंकि ट्रेविस हेड बेदर्दी से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। एक बार फिर सबको 19 नवंबर का वो खौफनाक मंजर याद आ गया था। 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 83 रनों तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 72 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया को 123 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने लाजवाब बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। सच माने तो टीम इंडिया पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ चुका था। ऐसे में कप्तान रोहित ने फैसला किया कि अब समय आ चुका है और कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लाया जाए। और जैसे कुलदीप यादव आए, उन्होंने सबसे पहले मिचेल मार्श को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाया। हालांकि अक्षर पटेल यहां पर कैच न पकड़ते तो शायद ये गेम चेंजिंग मोमेंट साबित भी नहीं होता। अब यहां पर दोस्तों मिचेल मार्श 28 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत 37 रन बनाकर आउट हुए और जैसे ही उनका विकेट गिरा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 87 रन बना डाले थे। अब हेड और मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे, जहां दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। ये दोनों तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाते जा रहे थे। 25 गेंद पर 41 रन की साझेदारी भी इनके बीच हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कुलदीप यादव पारी का 14वां ओवर लेकर आए, इसी ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल नाम की बड़ी मछली को कुलदीप यादव ने अपने जाल में फंसा लिया और मैक्सवेल 12 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 20 रन बनाकर आउट हुए। और अब उनके विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 128 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब हेड और मार्क स्टोइनिस सभी की निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों का पेयर बच रहा था, जो कि मैच जिताने के लिए जाना जाता है। लेकिन भारत के गेंदबाजों के आगे ये भी न चल सके और टीम इंडिया ये तगड़ी वापसी यहां पर कर चुके थे, जहां स्टोइनिस को 2 रन बनाकर अक्षर पटेल ने पवेलियन का रास्ता दिखाया और जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड का शिकार किया, ये खिलाड़ी 43 गेंद पर 76 रन बनाकर पवेलियन लौटा। मानो पूरा मैच की भारत की तरफ झुक गया। 11 गेंद पर 15 रन बनाकर खेल रहे टिम डेविड को अर्शदीप ने वापस भेजा, यहां तक कि मैथ्यू वेड भी केवल 1 रन जोड़ पाए थे। तभी अर्शदीप ने उनका शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी और 166 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने 7 बल्लेबाज गंवा दिए थे और अंत में पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 181 रन बना पाई और टीम इंडिया ने 24 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर न केवल सेमीफाइनल में एंट्री मारी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने की पूरी तैयारी भी कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा की तूफानी पारी को देख दुनिया भर के दिग्गज भी रह गए दंग। कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में कप्तान रोहित शर्मा का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको देखकर दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार रोहित शर्मा की तूफानी पारी को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच सेंट लूसिया के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19 गेंद पर अर्धशतक लगा दिया और युवराज सिंह के 12 और केएल राहुल के 18 गेंद के बाद भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए। हालांकि रोहित शर्मा अपना शतक नहीं लगा पाए और इस मैच के
अंदर 41 गेंद पर 7 चौके और 8 छक्के की मदद से 92 रन का योगदान दिया, जिसको देखकर दुनिया भर के तमाम दिग्गजों का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने जिस प्रकार से तूफानी बल्लेबाजी की है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के सबसे बेहतर गेंदबाजों को बुरी तरीके से छक्के और चौके लगाकर रन बटोरे हैं। इस मैच के अंदर रोहित शर्मा के तूफानी पारी की तारीफ होनी ही चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैं बेशक ऑस्ट्रेलिया की टीम का समर्थक हूं, लेकिन मुझे मालूम है रोहित शर्मा किस प्रकार के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के तूफानी पारी को देखकर मैं उन्हें नमन करता हूं, क्योंकि यह पारी उनके ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी सर्वश्रेष्ठ रही है।